हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि आपकी टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर व्यूज क्यों नहीं आते हो और आप टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर व्यूज को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस, उस वीडियो को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है और यहाँ पर वो वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है और उस वीडियो के कमेंट्स के अंदर मुझसे लोगों ने और भी ज्यादा टिप्स की यहाँ पर मांग की है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और नई टिप्स देने वाला हूं जिनसे आप अपनी टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर लाइक्स और व्यूज को इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपकी टिकटॉक की वीडियोस के ऊपर लाइक्स नहीं आ रहे हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया, सो बाकियों की वीडियोस के ऊपर लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, बट आपकी वीडियोस के ऊपर लाइक्स और व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ और नई टिप्स देने वाला हूं। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जो मैं आपको ये 3 टिप बताऊंगा, ये आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। ये नई टिप है, इससे पहले भी मैंने काफी सारी टिप दी हैं, सो आप इन टिप्स को भी जरूर जान लीजिएगा। बिल्कुल लास्ट तक आप ये वीडियो देखिएगा। सो गाइस, जो सबसे पहली टिप है वो है वीडियो की क्वालिटी। मैंने इसको पहले भी बताया था, बट यहाँ पर आज इसके अंदर कुछ नया है। सो गाइस, ये जो वीडियो की क्वालिटी होती है, यही सबसे ज्यादा मेन होती है। जिसकी वीडियो की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, उसकी वीडियो सबसे ऊपर दिखाई जाएगी। सो गाइस, मान लो कि एक साउंड का यूज करके 100 लोगों ने वीडियो बनाई, अब टिकटॉक वाले सिर्फ उसकी वीडियो को सबसे ऊपर कर देते हैं जिसकी वीडियो की क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होने वाली है। सो जिसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है उसको सबसे ऊपर कर देते हैं और उसके ऊपर आपको व्यूज ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आपका कैमरा है वो काफी कम एमपी का है, तो इससे आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे। या फिर चाहे आपका कैमरा अच्छा हो, बट वो जो आपके फेस के ऊपर जो लाइट आ रही है, या फिर आप जहाँ पर खड़े हो वहां पर कम लाइट है, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी लो हो जाती है, तो इससे भी आपकी वीडियोस के ऊपर लाइक्स और व्यूज नहीं आने वाले हैं, क्योंकि टिकटॉक यहाँ पर क्वालिटी को ज्यादा मैटर करता है। सो गाइस, यहाँ पर आपके काफी सारे यहाँ पर फोन होते हैं, जैसे कि अगर आप आईफोन और यहाँ पर रेडमी के कैमरे को कंपेयर करोगे, तो आईफोन का कैमरा काफी अच्छा होने वाला है। चाहे आईफोन के कैमरे का जो एमपी है वो चाहे कम हो, बट अगर एमआई के कैमरे का एमपी ज्यादा भी हुआ, बट फिर भी यहाँ पर आईफोन का कैमरा काफी अच्छा है, क्योंकि जो आईफोन का कैमरे की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और उससे काफी अच्छी वीडियोस आती है। बट एमआई या फिर किसी और एंड्रॉइड फोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बट यहाँ पर रेडमी के अंदर भी काफी सारे ऐसे फोन हैं जिनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। सो गाइस, अभी रेडमी नोट 7 आने वाला है, जो 48 MP प्लस 5 MP वाला डुअल कैमरा होने वाला है। तो आप इसको खरीद सकते हैं, लगभग 15,000 के आसपास इसका पड़ने वाला है। बट यहाँ पर जो वीडियो की क्वालिटी है वही ज्यादा मेन करने वाली है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप चाहे नॉर्मल वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर देखोगे जो DSLR के साथ यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी वीडियोस के ऊपर काफी ज्यादा व्यूज आते हैं। जैसे कि जो जिनका बैकग्राउंड ब्लर होता है, जिन्होंने DSLR से ब्लर कर रखा होता है, उनकी वीडियो ज्यादा चलती है क्योंकि उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। बट जो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। बट अगर आप 1+60 से रिकॉर्ड करोगे, सो इससे आपकी क्वालिटी काफी अच्छी आने वाली है। सो गाइस, आप वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आप DSLR का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फोन यूज करें जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। एमपी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। सो गाइस, काफी सारे लोगों ने लेंस का यूज किया हो सकता है, सो गाइस आप उस लेंस का भी यूज कर सकते हैं। सो मैंने उस लेंस के ऊपर भी वीडियो बनाई है, जो लगभग 800 रुपए का, बट इससे वीडियो की जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है। बट इससे आपकी वीडियो थोड़ी बहुत ब्लर हो जाती है और आप वीडियो को 8x से जूम कर सकते हो। सो आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा अगर आप उस लेंस के बारे में जानना चाहते हो। बट जो DSLR का जूम होता है तो वो काफी अच्छा होता है, और जो उसका ब्लर होता है DSLR का रियल वाले का, वो काफी अच्छा होता है। इससे वीडियो की क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। सो ये काफी अच्छा है और इससे आपकी वीडियो ज्यादा रैंक करने वाली है। जिसकी वीडियो की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी वो ज्यादा रैंक करेगी। सो गाइस, जो सेकंड टिप है वो है वीडियो का साउंड। अगर आपके वीडियो का साउंड आप खुद रिकॉर्ड कर रहे हो और वो साउंड लो है, यानी कि लोगों को ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, सो वो वीडियो भी ज्यादा नहीं चलने वाली है। सो वीडियो की क्वालिटी के साथ वीडियो का साउंड भी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका साउंड ही समझ नहीं आ रहा है तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं होने वाली है। सो जैसे कि अगर आप कोई साउंड को अपने आप ही रिकॉर्ड कर रहे हो और बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइज है, सो वो साउंड ज्यादा सुनाई नहीं देने वाला है। सो गाइस, आपका वीडियो का साउंड भी अच्छा होना चाहिए और आप अपने साउंड को और ज्यादा एडिट कर सकते हैं किसी वीडियो एडिटर से या फिर साउंड एडिटर से, और उसके अंदर यहाँ पर आप साउंड के इफेक्ट भी डाल सकते हो, जिससे आपका जो म्यूजिक है आप जो खुद बनाते हो वो भी अच्छा हो सकता है। या फिर आप कोई और म्यूजिक का यूज कर रहे हो, सो ज्यादा वो अच्छा नहीं होने वाला है। बट अगर आप अपना खुद का म्यूजिक बनाते हैं, सो उसका साउंड अच्छा होना चाहिए। सो आपको अच्छे माइक का यूज करना चाहिए। आप चाहे तो आपका फोन का माइक भी यूज कर सकते हैं, बट फोन का माइक ज्यादा असरदार नहीं होता है। बट काफी सारे फोन होते हैं जिनका माइक अच्छा होता है, सो आप इसके लिए कोई अलग से ही माइक का यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो का साउंड भी काफी मैटर करता है वीडियो की क्वालिटी के साथ साथ, ताकि लोगों को समझ आ सके, तो ही वो आपकी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखेंगे। और वो अगर आपकी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखेंगे तो उसके ऊपर बहुत टाइम इंक्रीज हो जाता है।
और आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आने के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट और लास्ट टिप है वो है वीडियो की लोकेशन। अगर आप कोई ऐसी लोकेशन के ऊपर शूट कर रहे हैं जो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, सो उससे भी आपकी वीडियोस के ऊपर ज्यादा व्यूज नहीं आने वाले हैं। बट अगर आप कोई ऐसी लोकेशन के ऊपर शूट कर रहे हैं जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद है, यानी कि लोग आपकी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देख पाए, सो वो काफी बेस्ट रहने वाली है। या फिर आप वीडियो को कुछ और टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड के अंदर ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड, रेड बैकग्राउंड या फिर कोई और बैकग्राउंड। या फिर आप अपनी वीडियो की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि किसी पार्क के अंदर आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधे हों, या फिर काफी अच्छा मैदान। सो ये थी वो 3 टिप्स जिनसे आप अपनी वीडियोस के ऊपर यहाँ पर लाइक्स और व्यूज को इंक्रीज कर पाओगे। सो इससे पहले भी मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी हैं, सो आप उनको भी मेरे चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना अगर आपने नहीं कर रखा है। सो गाइस अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।